Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. This is our fifth lecture, and in this lecture, we'll be talking about gravitational force. पिछले वीडियोस में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े हैं और हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, वीडियो नंबर 4 में। तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने वो फोर्स कहा था कि जो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट आने के बगैर भी एक्सर्ट होते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अभी कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने मैग्नेटिक फोर्स पहले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी इसकी कहानी हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये लॉ कहाँ से शुरू हुआ और किस साइंटिस्ट ने इस लॉ को डिड्यूस किया। तो एक साइंटिस्ट था विच इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड सर आइजैक न्यूटन। उसका नाम सर आइजैक न्यूटन था। वो एक बार अपने गार्डन में बैठा हुआ था एक एप्पल ट्री के नीचे, और वो कुछ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो अचानक उसके सर पे जो है एक एप्पल गिर गया, यानी कि उसके सर पे अचानक एक एप्पल गिर गया। तो जो ही एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसने ऊपर की तरफ देखा, एप्पल ट्री की तरफ। तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, यानी कि अगर जो है एप्पल ऊपर भी जा सकता था, दाएं भी जा सकता, बाएं भी जा सकता, ये नीचे क्यों आया, वाई डिज़ इट फॉल डाउनवर्ड्स। तो क्वेश्चन ये था, क्यों डाउनवर्ड ये फॉल हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न, कॉज क्या है। तो हालांकि कोई फोर्स जो है इस तरह का उस पर नहीं लगा था, यानी कि जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड फॉल हो। तो सोचते सोचते उस महान साइंटिस्ट ने, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ डिड्यूस किया, इट्स कॉल्ड ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स जब भी आपस में दो ऑब्जेक्ट्स जब विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जो आपस में कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसने वहाँ पे ये एक तो एप्पल है ऑब्जेक्ट और दूसरा अर्थ है, यानी कि अर्थ और एप्पल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रेविटी होगी या जिसमें मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एप्पल का मास ऑब्वियसली अर्थ के मास से बहुत ही छोटा है, तो अर्थ जो है ये एप्पल को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। दैट मीन्स एप्पल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। सो उसने डिड्यूस ये किया, ये लॉ डिड्यूस किया कि जहाँ पे भी यूनिवर्स में, ये खाली अर्थ की बात नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये खाली जो है अर्थ पे होता है ग्रेविटी। नो, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। हालांकि ये भी ग्रेविटी है, जो भी अर्थ पे जो है अट्रैक्शन होती है, हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है, या कोई भी चीज़ जो है हम गिरा देते हैं जब, तो वो नीचे आ जाती है। दैट्स आल्सो अट्रैक्शन, वो भी अट्रैक्शन है। लेकिन दैट्स आल्सो ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी अगर हम इन ब्रॉड कंसेप्ट देखें, ग्रेविटी इज़ कि जो भी, जहाँ पे भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स हो, यूनिवर्स में जहाँ पे भी, स्पेस में, ठीक है, प्लैनेट्स पे, मून पे, अर्थ पे, इस यूनिवर्स में जहाँ पे भी आप दो ऑब्जेक्ट्स देखोगे या पाओगे, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होगी जब वो आपस में सेपरेट होंगे विद सम डिस्टेंस।
और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इट इज़ ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटी कभी रिपल नहीं करती, ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। दो ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अट्रैक्ट करती है, दैट्स ग्रेविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चीज़ जो है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को ये अर्थ जो है जो है अपनी तरफ खींचती है, दैट मीन्स अर्थ हैज़ गॉट अ लार्जर ग्रेविटी एज कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट जो हम एयर में जो है फेंकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये सेपरेट हैं विद सम डिस्टेंस आर, ठीक है ना। ये आपस में सेपरेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर पे सेपरेट है, 100 मीटर। ये और ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट 1 रखूँ ना, इसका ऑब्जेक्ट 2, ये आपस में सेपरेट हैं विद 100 मीटर। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट 1 इसको अपने जो है अपनी तरफ खींचेगा, और ये ऑब्जेक्ट 2 इसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस जो है इस लॉ को हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फिर आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ोगे, विच इज़ जी इज़ इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आप 9th में पढ़ोगे। तो जी जो है यहाँ पे ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। देखिए आप ये यहाँ पे ये जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। जितना ज़्यादा दो ऑब्जेक्ट्स का मास होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 kg का है यहाँ पे, और ये जो है 1 kg का है। तो अगर मैं इस 5 kg को 10 kg से रिप्लेस करूं, और इस 1 kg को 5 kg से रिप्लेस करूं, तो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे कम अट्रैक्शन होगी और वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो ग्रेविटी जो है ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जितना मास होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिवाइड में आर स्क्वायर है, डिवाइड में आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उतनी ग्रेविटी कम होगी। आप डिस्टेंस जो है बढ़ाते चले जाओ, ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। आप ऑब्जेक्ट्स को पास में ले आओ, ग्रेविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ग्रेविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इन्वर्सली मतलब यह है कि जितना आप वो चीज़ बढ़ाओगे वो कम होता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी अगर आर ज़्यादा होगा। तो इसमें आपने याद ये रखना है कि ग्रेविटी इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है, इनकी ग्रेविटी कभी जो है रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकती। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, हर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो पर्सन्स हैं, वो आपस में जो है 10 मीटर की दूरी पे हैं, वो भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन जो है हमें फील नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है।
तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। अर्थ पे आप इसकी एग्जांपल्स देखते हो कि जब भी आप जो है कोई फॉर एग्जांपल आप टैप ओपन करते हो, तो जो ही आप टैप ओपन करते हो तो वाटर इमिजिएटली ग्राउंड पे फॉल होता है। दैट मीन्स ग्राउंड हैज़ a great gravitational force बिकॉज ग्राउंड जो है एक बड़ा मास है, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी।